एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया महल था। लोग कहते थे कि उस महल में भूतों की आत्माएं रहती हैं और वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बच्चे दिन भर उस महल के पास खेलते थे, लेकिन रात को वहां जाने से डरते थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती थी और एक दिन उनमें से एक बहादुर लड़का नामक वीर सिंह ने अपने दोस्तों से कहा, मैं जाऊंगा और वहां का राज खोजूंगा। वीर सिंह रात के समय महल की ओर बढ़ा और धीरे धीरे वह भूतिया महल के अंदर घुसा। उसने अंधेरे में चमकती आंखों की तस्वीरें देखी और अजीब आवाजें सुनी। अचानक एक छिपी हुई आवाज सुनाई दी, कौन है? वीर सिंह ने ध्यान दिया और उसे एक भूतिया बुद्धिमान परी ने देखा। परी ने बताया कि महल में एक चंद्रमा का रहस्य है, जो जिसे जानने की जिज्ञासा वाले को सिखाने के लिए वह भूतों का रूप धारण करती हैं। वीर सिंह ने भूतिया महल के अंदर कुछ डरावनी चीजें भी देखीं। वह अंधेरे कमरों में चंद्रमा की किरणों से चमकती हुई आंखों की तस्वीरें देखता था, जो बड़े ही भयंकर थे। उसने सुना था कि उस महल में पिछले राजा रानियों की आत्माएं बसी हैं, जो अक्सर वहां दिखती थीं। रात के समय वीर सिंह ने वहां कुछ आवाजें भी सुनी, जो उसे डरावनी लगी। कभी कभी वह एक अजीब बूंदी आवाज सुनता था, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। एक रात जब वह महल के पास था, उसने एक विचित्र साया देखा, जो अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे वह साया बढ़ता जा रहा था और वीर सिंह को उसमें कुछ अजीब भयंकरता महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वह सिर्फ उसका अपना ही प्रतिबिंब था जो पड़ा हुआ था। ये उसकी खुद की साया थी, जो उसे अजीब लगी और डरावनी दिखी। वीर सिंह ने भूतिया महल में एक छिपा हुआ रहस्यमय रास्ता देखा। जब वह ध्यान से देखने लगा तो उसने दीवार में एक गुप्त द्वार दिखा। वह द्वार पर कुछ अजीब चिन्हों और प्राचीन लिखावटों से सजा हुआ था। वीर सिंह को यकीन हो गया कि यह द्वार किसी अनमोल गुप्त राज की ओर इशारा कर रहा है। वह उस द्वार को खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह ध्यान देते देते ही एक और राजमय द्वार मिला। वीर सिंह ने समझा कि इन द्वारों के जरिए कोई अनमोल राज्य या ज्ञान छिपा हो सकता है। वह निरंतर ढूंढता रहा और उसने अंत में एक छोटे से गुफा में गुप्त ग्रंथ देखा। ग्रंथ में एक प्राचीन ज्योतिषीय तथ्य और ज्ञान का संग्रह था। यहाँ पर कुछ और भी रहस्यमय तथ्य थे, जो वीर सिंह के लिए विचार का विषय बने। वह उस गुप्त ग्रंथ को अपने साथ लेकर बाहर आया और उसे गांव के लोगों को साझा किया। इससे भी सबको विशेष ज्ञान और विचार का स्रोत प्राप्त हुआ, जो भूतिया महल की भयावहता को एक साधारण स्थान से अनमोल ज्ञान का केंद्र बना दिया। यही तो कहानी का रहस्य था। भूतिया महल की भयावहता और डरावनी बातें सिर्फ लोगों के मन में थीं। वीर सिंह ने वहां जाकर सच्चाई को जाना और उस ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान की खोज की। उसने उस जगह की सच्चाई को उजागर किया और लोगों को समझाया कि वहां कुछ डरावना नहीं था। जब लोगों ने ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने भूतिया महल की गलत धारणा दूर की और उसे एक ज्ञान का केंद्र बना दिया। इससे भूतिया महल की जगह एक ज्ञान और संशोधन का केंद्र बन गया, जहां लोगों को नई सोच और ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इसके साथ ही वीर सिंह ने भी यह सिद्ध कर दिया कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था, सिर्फ लोगों की धारणाओं और डर की कल्पना थी। इससे उन्होंने साहस और सच्चाई का संदेश दिया।